Good morning everyone. Standard 10 subject Hindi lesson number 14 मेरी माँ। मेरी माँ माँ शब्द उच्चारते ही हमारे जीवन में या हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि मेरी अपनी माँ, उन्होंने मुझे कैसे पाला, कैसे बड़ा किया, मेरे लिए क्या क्या करती है। सुबह से उठकर जब तक मैं सो नहीं जाता हूँ तब तक वो अपने कार्य में व्यस्त रहती है। अर्थात मेरी माँ। माँ एक ऐसा पावन शब्द है जिसकी हम कितनी भी रचना करें, सात समुंदर की मसी करूं, मसी अर्थात साई, सात समुंदर की मसी करूं और आसमान का कागज करूं, माँ के चरणों की धूल अर्थात माँ की गाथा लिखूं, परंतु समुद्र की मसी खत्म हो जाए और आसमान का कागज अधूरा बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारे संतों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें माँ के बारे में कही है। माँ इंसान को बनाती ही नहीं है, उसके अंदर संस्कार हो, बोली हो, भाषा हो, तरह तरह के ज्ञान हो, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। हम अपने कार्यकाल में, हम अपने जीवन में बड़े भी हो जाते हैं, परंतु माँ के आंचल में सदैव हम क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, आज माँ जो है आपको गली चौराहे में, नगर में, शहर में, गांव में कभी कभी ठोकर खाते हुए नजर आ ही जाएगी। आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे तो आपको उनकी बातें सुनकर इतना घृणा, इतना दुख होगा कि आप अनुभव ही नहीं कर सकते कि जिस माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बहुत काबिल बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, बैरिस्टर बनाया, और आज वही बूढ़ी माँ उसको अपने घर का बोझ लग रही है। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे और अनाथ के भांति, अनाथों के भांति आपको असंख्य प्रकार के शहर में तरह तरह के जगहों पर आपको वृद्धाश्रम मिल जाएंगे और उसमें बूढ़े माँ बाप आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। वृद्धाश्रम अर्थात वहाँ पर कोई जवान, कोई नौजवान लड़का नहीं रहेगा। वैसे ही बूढ़े लोग मरने की कगार पर है और बेटा छोड़कर अमेरिका चला गया है, बेटा कलेक्टर है तो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया है, घर में रहते हैं तो उनको घर की खराबी लगती है, घर में उसको रहना मतलब घर का कूड़ा कचरा समझते हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, जिस लेसन को हम पढ़ने वाले हैं मेरी माँ, इस लेसन में राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने देश के खातिर, अपने वतन के खातिर अपनी जान की न्यौछावर कर दी और सगा से किसे देते हैं, वो अपनी माँ को देते हैं। अर्थात उसमें सद्व्यवहार करने वाली या जीवन निर्वाह, जीवन जीने के तरीके बताने वाली, यदि कोई उदंडित करे, कोई बच्चा उदंड होता है, बदमाशी करता है, तो माँ उसको क्या करती है, सद्व्यवहार, सदाचरण के जरिए उसको उचित मार्ग पर ले जाने का काम करती है, तो वो माँ करती है। सांत्वना देने वाली अर्थात तसल्ली देना। कभी कभी क्या करती है, जाने अनजाने में अपना बच्चा माँ की नजर हटते ही कुछ ऐसा गलत कार्य कर लेता है, कुछ गलत ऐसे विचार मन में लाता है और ऐसा कुछ गलत काम कर लेता है जिससे असर उसके माँ पर पड़ता है। फिर भी माँ क्या करती है, उसको तसल्ली देती है, बेटा अभी तू नादान है, बेटा अभी तू नादान है, ना समझ है, इसके लिए आपने क्या किया है, जाने अनजाने में आपने यह गलत बात की है। परंतु क्या करता है, उसे तसल्ली देकर, उसको तसल्ली देकर उसे क्या करती है, यह माँ रास्ता दिखाने का काम वह करती है। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, माँ इस लेसन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मेरे प्यारे बच्चों, देखो बहुत सटीक बात कही है यहाँ पर। प्रस्तावना में आप जब देखोगे, राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ
वो साधारण परिवार में हुआ। और यह साधारण परिवार में जैसे जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति रामप्रसाद बिस्मिल कहता है, जो आगे चलकर महान व्यक्ति बन जाता है, वो कहता है कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती है, जननी जन्मभूमि प्रिय करसी स्वर्गादपि, अर्थात स्वर्ग का आंचल मेरे सामने लाकर रख भी दिया तो भी मैं अपने माँ का आंचल छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। अर्थात स्वर्गादपि प्रिय, अर्थात स्वर्ग से भी प्रिय कौन है? तो मेरी अपनी माँ है। स्वर्गादपि प्रिय करसी, मुझे ऐसे असंख्य प्रकार के स्वर्ग का सुख लाकर दे दो, परंतु वो मेरे लिए क्या है? सब फीके है। परंतु माँ का आंचल मुझे क्षण भर में मिल जाए तो वह मेरे स्वर्ग से भी कम नहीं है। अर्थात रामप्रसाद बिस्मिल अपने माँ को स्वर्ग से भी ऊपर समझते हैं। इसके लिए वह कहते हैं कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती है, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। मुझे व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले कौन है? वो मेरी अपनी माँ है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक है। और मुझे मेरी माँ ने जिस प्रकार बनाया है, मुझे अपनी माँ ने, मेरी माँ ने मुझे जिस सद्व्यवहार, सदाचरण, अच्छे संस्कार देकर आज मैं जिस पद पर हूँ, जिस जगह पर हूँ, वो सारा का सारा श्रेय किसका है? वह मेरी माँ का ही है। जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से अऋण या ऋण होने की कई संभावना नहीं दिखाई देती। और रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि इस जन्म में मैं अपने माँ के ऋण चुकाऊंगा, यह असंभव है। मैं कई जन्मांतर जन्म लेकर वापस उसी माँ के आंचल में आऊंगा और उसका कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा, तो भी मैं उनके कर्ज में चुका नहीं पाऊंगा। इतना बड़ा कर्जा, इतना बड़ा ऋण मेरे ऊपर उन्होंने रखा है। किसने रखा है? मेरी माँ ने मेरे ऊपर रखा है। इसके लिए माँ स्वर्ग भगवान ने इस धरातल पर, मेरे प्यारे बच्चों, माँ इसलिए भेजी है कि इस संसार की जो डावाडोल है वो गलत ना हो जाए, यह ब्रह्मांड का अस्तित्व नष्ट ना हो जाए। इसके लिए हर गरीब मोहल्ले में, हर गांव नगर में, हर परिवार में एक माँ जरूर दी है। जिसके सर से माँ का साया उठ जाएगा, उससे पूछो कि भाई माँ क्या होती है, वह व्यक्ति आपको बता देगा कि माँ क्या होती है। परंतु आजकल के युवा, लड़के कहो या लड़कियां कहो, अपनी माँ को तो बहुत दूर छोड़ देते हैं और अपने विचारों में इतने खो जाते हैं, अपने आगोश में इतने खो जाते हैं कि वो माँ बाप को कभी कभी नतमस्तक कर देते हैं। समाज में रहने के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। समाज उनकी ओर पत्थर कीचड़ फेंकता है, अपशब्द बोलता है। किसके कारण? अपने संतान के कारण। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन को उच्च कोटि का बनाना, एक महान बनाना है, तो हमें कभी भी अपने माँ बाप को दुख झेलना पड़े, कष्ट भोगना पड़े, ऐसा आचरण हमें कभी भी करना नहीं चाहिए। मेरे आचरण की वजह से मेरे माता पिता को दुख हो, ऐसा व्यवहार हमें कभी भी जीवन में करना नहीं चाहिए। तो हम सीधा रामप्रसाद बिस्मिल का लेसन देखने की कोशिश करते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी और पिताजी तो विरोध करते थे। मेरे पिताजी की माँ हमेशा क्या करते थे, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी क्या करते थे, हमेशा विरोध किया करते थे। किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिया। माताजी मुझे जो पैसा लगता था, अर्थात माँ मुझे क्या करती थी, खर्चा दे दिया करती थी। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था और सब लोग देश की सेवा कैसे करने के लिए मिलेंगे। मैं देश के लिए कैसा अपना जीवन समर्पित कर दूं, देश के लिए मैं अपना कतरा कैसे न्यौछावर कर दूं, ऐसे सब लोगों के मन में उस समय के कार्यकाल में
चल रहा था 1887 अर्थात 1887 के कार्यकाल में। उस समय सब लोग जो थे 90 के दशक में कहो या 95 के दशक में कहो, सब लोग अपने लिए लोग क्या कर रहे थे, देश सेवा में, देश के लिए समर्पित थे। इसके लिए उन्होंने सेवा समिति नामक एक संस्था उन्होंने ज्वाइन कर ली या कहो तो आरंभ कर ली। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था और राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से मैं क्या करता था, उस सेवा समिति में अपना सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। मेरी माँ मुझे क्या करती थी, देश की सेवा में संलग्न मेरा मदद करती थी, सहयोग करती थी, परंतु मेरे पिताजी मुझे वहां जाने के लिए मना करते थे और उसके लिए कभी कभी मेरी माताजी को दंड भोगना भी पड़ता था। अर्थात मेरे माँ को मेरे पिताजी अपशब्द करते, कभी मारते तकते थे। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री राम सोमदेव जी की कृपा से ही आया। मेरे अंदर जो करेज आया, देश सेवा करूं ऐसा विचार आया, वह विचार किससे आया, मेरी माँ से आया। और मेरे गुरुजी जो थे, मेरे जो गुरु थे वो कौन थे, सोमदेव की कृपा से ही मेरा यह सारा जीवन बदल गया। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुग्रह करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित है। मेरी जो दादी जी थी अर्थात दादा की पत्नी, पिताजी की माँ, दादी जी हमेशा यह कहती थी कि इस लड़के को सयाना हो गया है, विवाह करा दो, परंतु मेरी माता मुझे कहती कि जब तक शिक्षा प्राप्त कर नहीं चुकता है उसका विवाह करना उचित नहीं होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार, अच्छी चाल चलन या अच्छा आचरण, सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। मेरे जीवन में ऐसे असंख्य प्रकार के समस्या आई, बाधा आई, शादी का प्रस्ताव आया, परंतु मेरी माँ जो थी पूरा मेरा सहयोग करती थी। मेरे जीवन में इसके प्रति, देश सेवा के प्रति वो विचार डाला करती और उसी का यह संकल्प है जो आज मैं यह बन पाया। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। राम प्रसाद बिस्मिल के पापा कभी वकालत में काम किया करते थे और उनकी जरूरत पड़ी। एक वकील ने क्या कहा कि आपके पिताजी के जगह पे आप हस्ताक्षर कर दो, अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल आप हस्ताक्षर कर दो, परंतु उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा और यह जो बात है सही नहीं है, यह धर्म के विरुद्ध होगी। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु मैंने उसकी जरा नहीं मानी। वकील साहब कहे कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। और राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया। सदैव मैंने क्या किया है, सत्य का पक्ष देकर मैंने अपना आचरण बनाए रखा। चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में कुछ भी घटना घटित हो जाए, मैं अपशब्द या अशब्द अर्थात असत्य का सहारा कभी नहीं लेता। मैं सत्य बात कह देता था।
11 वर्ष की उम्र में माताजी का विवाह कर शाहजहांपुर आई थी और मेरी माता जो थी उनका विवाह कितनी साल की उम्र में हुआ? मात्र 11 साल की थी और उनका विवाह हो गया था, अर्थात बाल्यकाल में ही उनका विवाह हो गया था। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी और मेरी माँ जो थी नितांत अशिक्षित अनपढ़ एक ग्रामीण कन्या, एक गांव में रहने वाली देहाती युवती के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य सिखाया और मेरी माँ को खाना बनाना, घर में किस प्रकार रहना, यह सारी बातें मेरी माँ को नहीं आता था। इसके लिए मेरे पापा की जो दादी की छोटी बहन थी उनको उन्होंने क्या किया, बुलावा भेजा और माता को गृह कार्य सिखाया। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। खाना बनाना जो भी बात थी वो सारा का सारा काम मेरी माता करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया और मेरी माँ ने जो थी मेरे जन्म के 5-6 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया, अर्थात विस्मित राम प्रसाद की माँ जो थी उन्होंने क्या किया, हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ और पढ़ने की जो इच्छा थी उनके मन में खुद ही उत्पन्न हुई। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी उन्हीं में से शिक्षित थी। माताजी उनसे अक्षर बोध करती और माँ उनसे अक्षरों का ज्ञान अर्जित करा करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें वो पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी और मेरी माँ दिन प्रतिदिन ज्ञान को अर्जित करती गई, अक्षरों को अर्जित करती गई और देवनागरी अर्थात हिंदी की लिपि की जो लिखी हुई किताबें थी उनको वो क्या करने लगी, पढ़ने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती और मेरी जो छोटी छोटी बहनें थी, राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मेरी जो छोटी छोटी बहनें थी उनको वो शिक्षा देने का काम मेरी माँ ही किया करती। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी से खूब वार्तालाप होता, धर्म के संदर्भ में कहो, कर्म के संदर्भ में कहो, समाज के संदर्भ में कहो। जैसे ही मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तो मुझे ज्ञान देने वाली मेरी माता ही थी। अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और मैं साधारण मनुष्य के भांति क्या करता, अपना जीवन व्यतीत करता या जीवन जीने की कोशिश करता। मेरी माँ भी वैसी ही थी और मेरा सब व्यवहार भी वैसा ही था। उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की और मेरी माँ ने किसी भी प्रकार के बड़प्पन दिखाते हुए किसी भी प्रकार का बड़ा व्यवहार नहीं दिखाया। वो कैसा सद्व्यवहार करती, जीवन निर्वाह जिस प्रकार था साधारण सी नारी के समान वो अपना जीवन व्यतीत किया करती कि जैसे मैजिनी को अपनी माता ने की थी। मैजिनी एक महान व्यक्ति बन गए, उनका सद्व्यवहार अपनी माता ने उनको दिया था। अर्थात 1805 या 1875 का उनका अपना जन्म है। मैजिनी के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें आपको समझने के लिए या सुनने के लिए मिल जाएगी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी भी प्राण हानि न हो, किसी भी प्रकार की प्राण हानि नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी पशु पक्षी को मारकर खाना उचित नहीं था। यह हमारा अपना धर्म हमें बताता है। अर्थात धर्म से बड़ा कर्म होता है। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना चाहिए। हमारे जीवन में यदि हमारा शत्रु हमारे सामने नतमस्तक होकर खड़ा है, हार चुका है सारा का सारा भाव, तो हमें कभी भी उसको प्राण दंड नहीं देना चाहिए। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी और ऐसे जीवन में
समय ने मुझे क्या किया, नतमस्तक कर दिया। यहाँ पर हम रुकते हैं, आने वाले समय में इसका भाग दूसरा देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।